हूँ, मैं सही बता दूँ तो केवल अपनी फैमिली, और कुछ मेरा मकसद नहीं होता। मीटिंग देना तो एक बहाना है, केवल अपनी फैमिली से मिलने आना है। ठीक है? तो जितने लोग सच में एक्साइटेड रहते हैं सीखने के लिए भी और कुछ कर दिखाने के लिए भी, तो वो लोग कैमरा ऑन कर लें। बाकी नो फोर्स, नो टारगेट, क्योंकि जो हुआ है मॉर्निंग में और जो एक्साइटमेंट आपका दिखा है, उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार अपनी टीम के लिए कितना बेस्ट से बेस्ट किया जाए, क्या-क्या लाया जाए। बट मुझे पता चला नहीं, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर आई एम ओके, ज़्यादा मेहनत मत करिए, आप भी आराम से सोइए और हमें भी सोने दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मॉर्निंग का माहौल देख के, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा आपको डिस्टर्ब करना। और शबनम मैम, इफ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ बैठ सकते हैं आप। थोड़ा-सा एक्टिवनेस आजी आती है। मीटिंग अटेंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है 90 डिग्री जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो एक 90 डिग्री बोला जाता है। तो अगर आप 90 डिग्री में बैठ के लेंगे, जैसे राहुल जी हैं, नीलम मैम हैं, सपर्णा मैम हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी जो कोच पार्टनर है, लोगों को ऐड करते रहें। तो चलिए मैं रूबरू हो लेता हूँ अपनी फैमिली से। सुपर्णा मैम, शबनम मैम शायद हिडन हो चुके हैं। ओके, नीलम मैम, प्रियांशु भाई हमेशा की तरह, राहुल भाई क्या बात है, मैकबुक का चमक, वैसे भी चेहरे में चमक तो थी ही सर के, अब तो मैकबुक का भी कमाल है। और रीता मैम, पुष्पा मैम एंड प्रदीप जी, अंशुल मौर्य जी, पल्लवी मैम, रितु मैम, अनुष्या जी, अंजलि राजपूत जी एंड मुकबूल हुसैन, है ना? ओके, थोड़ा आज हमने मेरी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो आप लोग। आसमा सिकदर, ओके, रुबीना मैम, सौरभ सिंगला भाई, सौरभ सिंगला भाई आज बेड रेस्ट में लग रहे हैं। आज अपने सेटअप में नहीं हो गया सौरभ भाई आप? आज आप भी रेस्ट ले रहे हो। मैंने बोला ना आज रेस्ट कर रहे थे, आज आप लोग रेस्ट कर रहे हो, सही बात है। ओके, और कितने लोग हैं मैं देखना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे बहुत से लोग सीरियस भी होंगे। चलिए देखिए, मैं आज थोड़ा-सा मेरे साथ कोऑपरेट करना, क्योंकि आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ। दैट्स द रीज़न। जब मैं रूम में वापस आया, मैंने देखा वाईफ़ाई प्रॉब्लम कर रहा है और कंप्लेन भी की, तो उनका कहना है मॉर्निंग में ही इसका कुछ रिकवरी होगा। अब मीटिंग कंडक्ट के लिए पोस्टर बन चुका था, तो मैंने कहा मीटिंग तो पोस्टपोन नहीं की जा सकती। दिल तो कह रहा था कि आज मीटिंग 12 बजे रात में की जाए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये मीटिंग 9 बजे की पोस्टपोन होके रात में 2 बजे की जाए, तो कितने लोग सच में आने वाले हैं 2 बजे की मीटिंग? अगर हम कोई मीटिंग प्लान करें कि मीटिंग हम रात में 2 बजे करेंगे, कितने लोग सीरियसली 2 बजे मीटिंग में आएँगे, प्रॉपर कैमरा ऑन करेंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे? आज मैं आपका एक असाइनमेंट जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक मीटिंग रखने वाला हूँ रात में 2 बजे प्रॉपर कैमरा ऑन करके। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना फादर नहीं मान रहा है, मैं तो सो जाऊँगी सर। बिल्कुल सो जाइए, बिल्कुल सोइए भाई, लाइफ मिली है सोने के लिए, ठीक है? तो अभी फिर भी मतलब 28 लोग हैं डेडिकेटेड जो आएँगे, रात में भी आएँगे, ओके। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बहुत देर हुआ मजाक-मस्ती और अपनी फैमिली से रूबरू हुए हम। देखिए, अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, और मुद्दा यही कहता है कि अब हमें समझना है कुछ चीज़ों को जो हम जानते हुए नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है? कितने लोगों को पता है कि ये बिज़नेस नहीं, ये जो सिस्टम है इसमें हम क्यों जुड़े हुए हैं? ये ऑनलाइन क्या है? पार्ट टाइम, टाइम पास, लाइक ऑनलाइन टाइम पास करने आते हैं हम लोग, ऑनलाइन गॉसिप्स करने आते हैं हम लोग, ऑनलाइन कॉमेडी करने आते हैं हम लोग, मिमिक्री करने आते हैं हम लोग, या फिर बिज़नेस करने आते हैं हम लोग। क्या है ये? टाइप करिए जल्दी से चैट बॉक्स में, ऑनलाइन क्या है ये? ऑनलाइन मिमिक्री, स्टेटस सिस्टम, या ऑनलाइन टाइम पास, गॉसिप्स, गीता ज्ञान, कथा भागवत, क्या है ये? ऑनलाइन बिज़नेस। जो भी आप चैट में बताएँगे उसी पे यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होगी। ओके। बाकी कुछ लोग सर आपका बाहर बोलना चाहिए 2 एएम रात को 5 एएम मीटिंग के लिए, मैं आ सकता हूँ। वाह प्रदीप भाई! ऐसे डेडिकेटेड लोग हमें मिलते क्यों नहीं है यार? बिज़नेस, 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 वाओ! ऑनलाइन वर्क जिसे हम अपने लिए, लोगों के लिए अच्छा कर सकें। ग्रेट आसमा मैम, सैल्यूट है। ये होता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के रिप्लाई करना। ऑनलाइन इनकम है ये, ओके। ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, ग्रेट। ऑनलाइन बिज़नेस, चलिए ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, कुछ लोगों को तो रिप्लाई करना भी नहीं है। अब मेन बात यही है कि आप लोगों ने पता क्या कुछ चीज़ों को गलत समझ लिया है। पहले तो माइंडसेट के साथ खेलना है कि आप यहाँ पे क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हो और क्यों ग्रो लोग कर पा रहे हैं। तो ये एक बिज़नेस है और मैं आपको बता दूँ बिज़नेस का एथिक्स कहता है कि बिज़नेस 2 टर्म में काम करता है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है बिज़नेस। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है बिज़नेस, और लोगों से जुड़ के बनता है बिज़नेस। ये 2 वर्ड आप जिस दिन अपने माइंड में बैठा लेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करना है, ऑनलाइन बिज़नेस। पर इन 2 टर्मों को जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आज वही लोग केवल पीछे हैं। बाकी हर वो बंदा जो इन दोनों टर्म को फॉलो कर रहा है, आज नहीं तो कल वो आगे है। इससे बड़ा मैं कुछ आपको सबूत नहीं दूँगा। अब आप प्रैक्टिकली आइए मार्केट में।
हम बिजनेस को साइड करते हैं। मार्केट के प्रैक्टिकल में बोला जाता है, ये इंडिया के लोग हैं, बताओ 9-15 में भी एंट्री कर रहे हैं। नौ उन्हें ये पता है कि क्या जरूरत है यार, अभी तो 10 मिनट कुछ नहीं होगा, कथा भागवत पुराण सुनाई जाएगी। ओके, ठीक है। तो बिजनेस का एथिक्स कहता है कि हम बिजनेस को प्रैक्टिकल लेके चलते हैं मार्केट से। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, आपको पता है मुझे रटी रटाई किताबों की बातें, न्यूटन गला सुनाने की आदत नहीं है। सीधा सा बात है, बिजनेस को हम लेके चलते हैं बिजनेस माइंडसेट से। आप सब ने एमबीए चाय वाले को बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हो और बहुत अच्छे से जानते हो। नाराजगी है कोई? भाई क्यों म्यूट कर रहे हो भाई, कोई नाराजगी है आपकी? ओके, तो हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो बिजनेस में हम एमबीए चाय वाले को ले लेते हैं कि एमबीए चाय वाला अपने समय में एक स्टूडेंट था। हम लोग कॉमन एक तरीके से सारे स्टूडेंट हैं। अब वो बंदा करता क्या है, वो बंदा काम करता है कि प्लान करता है कि जॉब करूंगा तो धक्के खाऊंगा और मेरी जो एक कैपेबिलिटी है वो मेरी दबी की दबी रह जाएगी और मैं 20-50 हजार का मालिक बना रह जाऊंगा। बिना माता पिता को बताए वो फीस लेता है घर से और स्टार्ट करता है एक बिजनेस, इस बात पे कि मुझे कोर्स खरीदना है और मुझे 10,000 रुपए चाहिए, और बापू उसके दे देते हैं। वो बापू को नहीं बताता है और खुद से एक प्लान करता है कि मैं चाय की रेडी लगाऊंगा और छोटा सा एक काउंटर टेबल, जैसे कि धीरेन्द्र सर के सेटअप में आपने देखा होगा या राहुल सर को आप देख रहे हैं, ऐसे ही प्रॉपर सा एक काउंटर लगाता है। कुछ जो उसके लिए एसेसरी चीजें होती हैं, लाइक चाय की पत्ती, चीनी, दूध, बर्तन, गैस सिलेंडर, एवरीथिंग, पूरा सेटअप करने में वो बंदा 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसके बाद ईमानदारी से अपना बिजनेस समझ के वो बंदा एफर्ट्स लगाना शुरू करता है, कस्टमर अट्रैक्ट करता है और कस्टमर अट्रैक्ट करने की नई नई स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। लेकिन सच बताऊं, जाके इतिहास गवाह है, आप जाके सर्च करिएगा, एमबीए चाय वाला उस दिन पॉपुलर होता है जब हमारे बीच में आपने देखा होगा कि फरवरी के कुछ गोल्डन टाइम शुरू होते हैं। फरवरी के समय ना कुछ वीक आते हैं कपल के लिए, भाई अच्छा तो करो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करो। मैं आज आपको बता दूं, आज सैंडी सर की मसरीज आने वाली है अगर, तो ये हम सब चाहते हैं कि सर की मसरीज आए, लेकिन दिल से बता रहा हूँ, सर के सगे भाई के अलावा ताऊ के लड़के, बुआ के लड़के नहीं चाहते होंगे कि सैंडी मसरीज आए। मैं आज आपको ये बात बोल सकता हूँ डंके की चोट में, कि आज सैंडी भाई की मसरीज आने वाली है। सैंडी भाई के सगे भाई के अलावा बुआ का लड़का और ताऊ जी का लड़का भी नहीं चाहता होगा कि सैंडी भाई की मसरीज आए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम तो बहुत दूर के हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है और इस बिजनेस को ये मान लेना है कि मैं जीरो हूँ। आज इस बिजनेस का हम पार्ट बने हैं, फॉरसेज को हमने आज स्टार्ट किया है और हम जो भी थे, हम तुर्रम खा थे, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। वी आर नथिंग। कितने लोग इस चीज को मान के इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे? देन मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मीटिंग की पीपीटी और आपके साथ रूबरू होता हूँ। बाकी लोग जा चुके हैं, जो लोग जा चुके हैं अच्छी बात है। जिन लोगों ने आज ये मान लिया कि वी आर जीरो, ना हमारे पास कोई गार्जियन का सपोर्ट है, ना हमारे पास कोई फैमिली सपोर्ट है, ना हमारे पास कोई दोस्त है, हम जीरो हैं। हमें केवल ये बिजनेस मिला, जिसने हमें बिजनेस के बारे में बताया वो हमारा भगवान है, वही हमारा जन्मदाता है, वही सब कुछ है। और हमें किसी से मतलब नहीं है कि पड़ोसी पनीर की रोटी खा रहा है कि नमक रोटी खा रहा है, हमें अपने से मतलब है। हमें भूल जाना है आज कि हमें सपोर्ट करने के लिए कौन है। वी आर जीरो, ओनली 5 लोग, बाकी सारे लोग। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई उनको खत्म करो, रिश्ते बना रखने भाई, बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस बिजनेस में आज आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये बिल्कुल भूल जाना है कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास ये है। हम उम्मीद बहुत कर लेते हैं, अरे मेरे को क्या यार, मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं यार, यूं बोलूंगा जुड़ जाएंगे, मेरे तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है बिल्कुल। आप अगर ये मान के उतरो मार्केट में कि मेरे पास कोई है ही नहीं, फिर भी इस बिजनेस में करने के लिए मुझे लोग चाहिए, मैं वादा कर रहा हूँ उस दिन आप अच्छा कर जाओगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उम्मीद सबसे ज्यादा हमें गिरा देती है, सबसे ज्यादा हमें पीछे कर देती है। हम जब किसी से उम्मीद रख लेते हैं कि अरे नीलम मैम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इनको मैं प्लान बताऊंगा तुरंत ज्वाइन कर देंगी, और ऐसा ही नहीं होता। ईसा मैम को लगता है मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, आज तक मैंने सबको इतने हेल्प की है, पर ये तो यूं प्लान ज्वाइन कर देंगे, पर वो ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे इस मीटिंग में आने से पहले हमारे किसी दोस्त के पास पहले से ही आईफोन होता तो बता देता कि आईफोन कैसे आया है। इस मीटिंग में आने से पहले अगर हमारे किसी दोस्त के पास पहले से ही मर्सिडीज होती तो वो बता देता है मर्सिडीज कैसे आई है। वो कभी नहीं कहता कि तुम डिजायर और बलेनो के सपने देखो। ठीक है, तो वो हथियार है सोशल मीडिया, और आपने क्या करना है, सोशल मीडिया को यूज करना है। तो कितने लोग हैं जिनके पास यूट्यूब
इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल है? कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की प्रोफाइल रखते हैं? उनके खुद के अपने चैनल हैं, खुद का उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, यूट्यूब में अपनी चैनल बनाया हुआ है और अपना फेसबुक में भी प्रोफाइल बनाई हुई है। कितने लोग हैं हमारे बीच में? बाकी जितने लोगों के नहीं है, आज के आज बना लो। फेसबुक में अपनी प्रोफाइल बना लो, अपनी इंस्टाग्राम पे बना लो और यूट्यूब में भी अपना चैनल बना लो। कुछ नहीं लेता यूट्यूब, जस्ट कुछ आइडेंटिफिकेशन माँगता है और आपने वो करना है। और भी बना सकते हो तो बहुत सारे ट्रैक हैं, लोगों की ज़रूरत होती है इस ट्रैक में, लेकिन जो सीरियस लोग होते हैं वो आपको कहीं न कहीं इन 3 प्लेटफ़ॉर्मों से बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। म और बाकी तो मौज ऐप, ये ऐप, वो ऐप बहुत मिल जाएँगे, बट ये 3 ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आज ही इंस्टॉल कर लीजिए और उनकी तैयारी करिए। ठीक है? ओके, चलिए 32 लोग हैं, बाकी लोग तो मैं कह सकता हूँ मीटिंग-वीटिंग छोड़ो यार, क्यों डाटा वेस्ट कर रहे हो? मेरा भी देखो वाईफ़ाई काम नहीं कर रहा, है ना? ओके, तो अब 83 लोग हैं। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ और आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है और कैसे इस बिज़नेस में वाक़ई में बूम करना है। और आपको एक हँसी आएगी कि सर एक ही नंबर बार-बार क्यों सर्च करते हो? देखो मेरा हम कहते हैं ना हमारा हर बंदे का यूज़ करते हैं। इन्होंने कभी हमें ब्लॉक किया था, हम इनको यूज़ करते हैं अपने डाटा सेव रखने के लिए। पूरा मेरा जितना भी डाटा है ऑनलाइन बिज़नेस का सब यहीं पे सेव है। किसी को शेयर करना होता है, जाता हूँ यहाँ से उठाता हूँ और फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए आप, पूरा डाटा मेरा यहीं पे सेव है। कुछ भी शेयर करना होता है किसी को, ये देखिए सारा मेरा डाटा यहीं पे है। ठीक है? तो आप भी ऐसे स्मार्ट बनिए, जो आपको ब्लॉक करे उसको यूज़ करिए। कोई भी चीज़ वेस्ट मत जाने दीजिए। तो जस्ट हाँ, हो गया? कैसे? देखता हूँ, अभी मैनेज करता हूँ। मेरी स्क्रीन क्लियर हो तो कोई भी बता सकता है। नहीं तो टाइम नहीं लग रहा है। कौन-सी पीडीएफ ऑन हो रही है? कोई भी बता सकता है मुझे मेरी वो स्क्रीन से शेयर हो रही है? क्लियर है यस सर। सर। ओके, ओके, जस्ट ये ऐड थोड़ा-सा हट जाए। ये रमी वाले ना हमें करोड़पति बना के छोड़ेंगे। हैं? कोई बात नहीं मैनेज अब मेरी स्क्रीन क्लियर है, कहीं भी डिस्टर्ब हो तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग अब आप लोगों ने क्या करना है कि आज आपने अपना प्रोफाइल जस्ट बनाया है। जस्ट आपको मैंने बोला कि इंस्टाग्राम, फेसबुक आपने डाउनलोड करना है और अपने ससुराल को यूज़ करना है। उसका पावरफुल तरीका मैंने आपको बता दिया, उसका फ़ायदा क्या है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ भी जितना भी मेरी जर्नी है प्रोसेस की वो पूरी-पूरी इंस्टाग्राम से ना मैं फेसबुक पे काम करता हूँ, ना मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट किया वीडियो डालना, अदरवाइज़ केवल इंस्टाग्राम पे मेरा पूरा वर्क है। अगर आपने एक प्रोफाइल पे भी अच्छे से काम कर लिया ना, तो मैं डैम श्योर कह सकता हूँ कि आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी और आप भी इस बिज़नेस में वहाँ होंगे जहाँ आज आप मुझे देख पा रहे हो या बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हो। तो अब हमें क्या समझना है, इसके इम्पोर्टेंस को समझना है कि क्या है इंस्टाग्राम की इम्पोर्टेंस। जैसे कि खेत होते हैं, लेकिन उस खेत में जब तक हम कुछ बोते नहीं है, वो खेत खेत रह जाता है। ठीक है? तो पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल बिल्डिंग योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैंने आपको पहले ही अपना दिखा दिया है कि मेरे पास आज रिजल्ट इतना बड़े लेवल पे है कि लोग खुद से चल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपने जो भी इंस्टाग्राम है, जब हम अकाउंट बनाते हैं, तो गलती पता क्या करते हैं? हम वहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, अकाउंट को प्राइवेट कर देते हैं। भाई प्राइवेट मतलब पता क्या होता है? कोई भी काम वो जो हम चोरी-छुपे करें, 2 नंबर का काम। जैसे ड्रग्स सप्लाई करना, कट्टे सप्लाई करना और भी बहुत इलीगल काम होते हैं जो चुप-चुप के होते हैं, रातों-रात होते हैं। वो होते हैं प्राइवेट काम। पर पब्लिक काम कौन से होते हैं? जो मार्केट में ओपन करके प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करके किए जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो एथिकल है, ईमानदारी वाला काम है, तो आपने प्राइवेट नहीं होना, पब्लिक होना है। क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत है। प्राइवेट अकाउंट में मैं कहता हूँ मुझे आपके पास जाके आपसे बात करनी है। प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है, बट आपका अकाउंट ही प्राइवेट है, मैं आपसे बात कर पाऊँगा? तो आपने अपने अकाउंट को कभी भी प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिक रखना है। ठीक है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोफ़ाइल का जो भी आप डाटा शेयर कर रहे हो, वो पहुँचेगा, उतना ज़्यादा ही आपका रिज़ल्ट कन्वर्ट होगा। दूसरी बात, जो अकाउंट हम बनाते हैं इंस्टाग्राम का, वहाँ कुछ हमें हमसे वो चीज़ें माँगता है। लाइक डॉक्यूमेंट के नाम पे वो आधार कार्ड माँग सकता है, पैन कार्ड माँग सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट करना है। हमें प्रॉपर अकाउंट को प्रोफ़ेशनल अकाउंट करना है, क्योंकि जैसे ही हम इंस्टाग्राम को बिज़नेस अकाउंट करते हैं या प्रोफ़ेशनल अकाउंट करते हैं, हमें इंस्टाग्राम बहुत सारे फीचर्स देता है।
हमारे बिजनेस प्रमोशन के तौर पे, लाइक प्रोफाइल के फ्रंट में ही कॉन्टैक्ट नंबर शो करना, फ्रंट में ही हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मौका देना, और अलग अलग तरीके से लीड जनरेशन करने के लिए हमें तरीके तरीके के टूल्स देना। ये हमें प्रोफाइल में मिलने लगता है, जो हमारा अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है। तो जितने भी लोगों के अकाउंट प्राइवेट हैं उनको आज ही पब्लिक कर लीजिएगा, और जितने लोगों के अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है उनको आज ही बिजनेस अकाउंट कर लीजिए। जो भी इंस्टाग्राम मांगता है आपसे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप उसे प्रोवाइड करिए, उससे आपकी लीगल होने का पता चलता है। ठीक है? दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, जो आपको मैं बता दूँ कि जो सबसे बड़ा रोल है, हम स्मार्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब मेरा जो मानना है कि देखो, आज की डेट में हर कोई सरल सिंपल चीज़ जो सर्च करता है, ज़्यादा टफेस्ट ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आपको पता है इंस्टाग्राम मौका देता है हमें यूज़र नेम क्रिएट करने का, जहाँ से हमें कोई भी इज़िली सर्च कर सकता है और हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे यूज़र नेम का ऑप्शन आता है, उसको मैं अब आपको लास्ट में प्रोफाइल शेयर कर दूँगा। वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो यूज़र नेम का ऑप्शन आता है, उस यूज़र नेम को हमें कहीं न कहीं बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल सा रखना है। जैसे कि मेरा क्या है, धीरेंद्र 4027, संडी सर का संडी जनागल, मोहित का बिल्कुल छोटा-सा है। तो ऐसे ही जितने भी आपके प्रोफाइल में यूज़र नेम है, अगर आपने उसमें बहुत सारे अंडरस्कोरिंग चीज़ें ऐड कर रखी हैं, बहुत सारी नंबरिंग ऐड कर रखी हैं, मैं कह सकता हूँ उनको आज हटा दीजिए। अपना यूज़र नेम बिल्कुल ईज़ी सा रखिए, जो लोग ईज़िली सर्च कर सकें, जो आपके नाम से बिलॉन्ग करता हो। ज़्यादा आपने नंबरिंग ऐड करनी है तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह थोड़ा-सा 1-2 डिजिट आप ऐड कर लीजिए। 1-2 अगर आपको अंडरस्कोरिंग लगानी है, लाइक हैशटैग, एट द रेट, ये ईज़ी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो। ऑफ़िशियल वगैरह जो वर्ड होते हैं। बट हम क्या करते हैं, बहुत सारे टफेस्ट वर्ड ऐड कर देते हैं, जिससे लोगों को सर्च करना मुश्किल होता है। तो उससे फिर लोग जो इंटरेस्टेड है वो तो भाई कुछ भी कर देगा। वो 7 समंदर पार भी चला जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो बगल की दुकान में जाके सामान नहीं खरीदना चाहता। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमें क्या करना है, जो यूज़र नेम है उसको शॉर्ट सिंपल रखना है, जो बिल्कुल ईज़ी तरीके से रिटेल किया जा सके, और हमें ज़्यादा अंडरस्कोरिंग नंबरिंग का यूज़ नहीं करना है। आगे चलते हैं। आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, कहीं भी हो डॉक्यूमेंटेशन में। तो जो हमारी प्रोफाइल पिक है, वो हमेशा कोशिश करिए पासपोर्ट साइज़ की हो। पासपोर्ट साइज़ मतलब, मेरा जो कहने का मतलब है कि जैसे हम कभी किसी गवर्नमेंट जॉब का ट्रायल करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा चेस्ट से ऊपर तक की फ़ोटो माँगी जाती है। ऐसे ही आप भी जो फ़ोटो वहाँ पे प्रोफाइल में लगाते हैं, कभी भी आप अपने पूरी फ़ोटो मत लगाएँ 5 फुट की, उससे बंदा जज नहीं कर पाता है। लेकिन आप जितना फ़ोटो को डॉक्यूमेंट टाइप का रखेंगे, चेस्ट से ऊपर का रखेंगे या केवल फेस रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोफाइल लोगों को अट्रैक्ट करता है। दूसरी चीज़, स्माइलिंग फेस सबसे बड़ा हथियार है। कहते हैं ना, हँसी, हँस के मुस्कुरा के कहीं से चले आना, हर एक बंदे को शांत कर देता है। बंदा कितने भी गुस्से में हो, आप हँसते रहो, वो बंदा हल्के में हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ी पावर होती है स्माइलिंग फेस में। इससे पता चलता है कि आप ब्रह्मांड के सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हो, और ऐसे लोगों के साथ हम भी रहना पसंद करते हैं। जो बंदा चेहरा ऐसे कह सकता हूँ कि डाउन डाउन रखता है, हमेशा नर्वस रहता है, उसके साथ कोई उठना-बैठना पसंद करता है क्या? जो हमेशा रोता रहता है, उसके साथ कोई उठना-बैठना पसंद करता है क्या? तो कहीं न कहीं स्माइलिंग फेस का रोल है, तो हमें उस चीज़ को ही मेंटेन करना है। और अगर प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए और अट्रैक्टिव रखना है प्रोफाइल को, तो वो प्रोफाइल आपकी जो होती है, हम क्या करते हैं, पीछे बहुत ज़्यादा चाँद, तारे वगैरह ऐड कर देते हैं। प्रॉपर प्लेन बैकग्राउंड अगर आप लगाते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी प्रोफाइल में आपको केवल रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि बैकग्राउंड से जो अट्रैक्शन है, वो हट चुका है। अब अगर हम हैं और हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारी आर्टिफ़िशियल वॉलपेपर हैं, तो एक माइंड नज़र बंदे की वहाँ जाएगी और फिर एक आप में आएगी। तो कहीं न कहीं अगर आप चाहते हो कि बंदा केवल आपको ही जज करे और आपको ही वॉच करे, तो बैकग्राउंड जब प्लेन होगा, तो केवल वहाँ पे आप ही आप होगे। ठीक है? और अगर इस बिज़नेस के बारे में बता दूँ कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रोफाइल का रोल प्ले होता है, कि लोग प्रोफाइल से जज कर लेते हैं कि आप कौन हो। तो अगर आज अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगर आप एक रिंग इफेक्ट यूज़ करते हो अपने उस प्रोफाइल के ऊपर, तो वो अट्रैक्ट करती है कि आप ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिज़नेस का पार्ट हो। ये रिंग इफेक्ट जज कराता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, या आप एक ऑनलाइन बिज़नेस का एक पार्ट हो। ये रिंग इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले है, अगर आप अपनी प्रोफाइल में लगाते हो। ये हिंट है एक, जैसे आपने बताया कि लाल बत्ती एक हिंट होती है, गाड़ी रोकनी है। ग्रीन बत्ती एक हिंट होती है कि गाड़ी चलानी है, क्रॉस करना है। सेम ऐसे ही रिंग इफेक्ट एक हमारे प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले है, जो बताता है कि ये बंदा ऑनलाइन तरीके से कुछ अर्निंग करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है? और जो सबसे अच्छी बात, हमारे इंडिया के लोगों को झूठी इज़्ज़त और वैल्यू लेना बहुत पसंद है। हमें आप भर-भर के फालतू का सम्मान और झूठा सम्मान देते रहो, हम बिल्कुल बबूला हो जाते हैं। वो गलती यहाँ नहीं करनी है। आपने फेक ब्लू टिक नहीं लगाना है। अगर आपको इंस्टाग्राम खुद से ब्लू टिक देता है, यू डिज़र्व इट, उसको आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो आपने प्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के चक्कर में अपनी इमेज डाउन नहीं करनी है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग आपको हर तरीके से जज करते हैं। तो ये फेक ब्लू टिक जो हम यूज़ करते हैं, इसको कभी भी मत लगाइए अपनी प्रोफाइल में, हमेशा इसको जिस दिन इंस्टाग्राम प्रोवाइड करेगा, उस दिन आप लगा सकते हैं।
और अच्छी बात। अब आता है मेन पॉइंट, वो है बायो। जितने भी आप प्रोफाइल देखेंगे, आज के समय में बायो से पता चल जाता है कि वो बंदा कौन है और क्या रखता है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी हैबिट क्या है, उसकी चाहत क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए मान लीजिए हमने बहुत अच्छा माल भर रखा है, करोड़ों का माल भर रखा है, पर हमारे उस दुकान के बाहर कोई बैनर नहीं लगा है, तो बंदा क्या जज करेगा कि ये डेयरी है, कि कपड़ों की दुकान है, कि जूतों की दुकान है, कि यहाँ क्या मिलता है। पर एक बैनर अगर बाहर लग जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ चीजें हम वहाँ पे प्रिंटेड करा देते हैं, तो बंदा जज कर लेता है कि ये दुकान किस चीज की है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा हर दुकान में जब वो डिस्प्ले करते हैं तो कुछ चीजें सैंपल के लिए बाहर लगा देते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की शॉप हो, चाहे वो गारमेंट शॉप हो, कोई भी एसेसरीज हो, चाहे वो शूज की शॉप हो। आपने देखा होगा वो अपने दुकान के शटर से बाहर कम से कम बोल सकता हूँ कि 1 से 2 मीटर तक बहुत सारी चीजें डिस्प्ले में बाहर लगा देते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि हमारे पास किस किस क्वालिटी की चीजें हैं, किस किस ब्रांड की चीजें हैं। लोग उससे प्री जज कर लेते हैं, और जो चीज उन्हें सर्च करनी होती है तो दुकानदार से पूछने के बजाय वो बाहर से देख के समझ जाते हैं कि इस दुकान में ये चीज मिल सकती है, हमें जाना चाहिए। तो सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं ये बायो हमारा रोल प्ले करता है हमारे इस प्रोफाइल से, कि हमारी प्रोफाइल देख के लोग जज कर लें कि हम क्या करते हैं। तो उस बायो में हमें क्या करना होता है? पहला पॉइंट, हु आर यू, आप कौन हो, व्हाट डू यू डू, एंड हाउ यू कैन हेल्प हिम एंड हर। का आप कौन हो, आप क्या करते हो, और आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो। मैंने ये बात बोली थी स्टार्टिंग में, हेल्प। जो मैंने राहुल की बात बोली, सैंडी सर के नाम पे मैंने ये बात बोली ना, हाउ यू कैन हेल्प हिम हर। अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया ना? कैसे आप उसकी सॉल्यूशन दे सकते हो उसकी प्रॉब्लम का, उसको जो चीज चाहिए वो नीड आप कैसी पूरी कर पा रहे हो, वो आपके बायो में पता होना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन तो उनको मिलता है जिनकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होती है। और लास्ट और लिस्ट, वेबसाइट लिंक। लाइक लिंक ट्री में क्या होता है, लिंक ट्री एक ऐसी लिंक है जहाँ पे आप अपनी व्हाट्सएप लिंक, अपनी सर्वे प्लेटफॉर्म लिंक, अपनी फेसबुक लिंक, सारी लिंकों को मर्ज करके एक जगह ऐड कर सकते हो। उस लिंक ट्री से सारी प्रोफाइलों को विजिट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप केवल व्हाट्सएप लिंक भी लगा सकते हो। चलो मैं अब ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या है ये। ओके, ये मेरी प्रोफाइल है, धीरेन्द्र सिंह। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में ये धीरेन्द्र सिंह की फोटो है, ठीक है। उसके बाद आपको रिंग इफेक्ट दिख रहा है, और अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया था क्योंकि थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था। बाकी मेरी प्रोफाइल में मैंने उस चीज को फॉलो किया था। जब मैं इसको स्टार्टअप में आया था, मैं प्रॉपर बैकग्राउंड एवरीथिंग, अभी थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मैग लेके थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा था, तो मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने क्या की हुई है, मैं कौन हूँ? मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक मिलीनियर बाय हूँ। करता क्या हूँ मैं वर्क विद ट्रेडिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं ट्रेडिंग करता हूँ और तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो 1400 प्लस एक्शन टेकर अर्न विद मी, ये हो चुके हैं आज 1860। ये एडिट होनी है प्रोफाइल, बहुत जल्दी एडिट कर दूंगा मैं जब फ्री हो जाऊंगा। तो मैंने क्या लिखा, मैं कौन हूँ? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं मिलीनियर बाय हूँ, मैं मिलीनियर बन चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग पे वर्क करता हूँ, और मैं ऑलमोस्ट 1400 प्लस लोगों की हेल्प कर चुका हूँ, मतलब उनकी भी हेल्प हो सकती है। फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप में ये लिंक है मेरी, जिन लिंक को फॉलो कर करके आज मेरे पास लाइन लगी हुई है लोगों की। लोग चल चल के आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है लोग आ कहाँ से रहे हैं। ये इसी लिंक को फॉलो कर रहे हैं और डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आ रहा है। बाकी मैंने बोला ना कि जब आपकी प्रोफाइल, तो देखिए, और ऊपरी ऑप्शन आ रहा है कॉन्टेक्ट का, ऊपरी ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल का और शेयर प्रोफाइल का। तो ये चीजें हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। इससे क्या होता है कि हमें दूर से पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम के जो भी न्यू टूल्स हैं वो आर अवेलेबल। देखा लिखा है ऊपर, क्या लिखा हुआ है? न्यू टूल्स आर नाउ अवेलेबल। ये कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट किया। ठीक है, तो आपने भी यही करना है। तो पहला काम आपका ये बहुत मस्ट है जो आपने करना ही करना है। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब मेन होता है काम शुरू। क्या? कि आपने बिजनेस भी डेवलप कर लिया, दुकान का सेटअप भी कर लिया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैनर भी लगा लिया, डिस्प्ले भी कर दिया। लेकिन एक दिन ये काम करने के बाद दूसरे दिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हम करते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं एक काम शुरू करते हैं, वो है शटर उठाने का। माल आपके पास लाखों का हो, करोड़ों का हो, मैटर नहीं करता। अगर आपकी दुकान का शटर डेली उठेगा तो ही कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज कस्टमर सोचेंगे ये दुकान बंद रहती है। आपका परमानेंट कस्टमर भी आपको छोड़ के किसी और दुकान का परमानेंट हो जाएगा। तो वहां पे रोल प्ले करता है हमारा हाईलाइट। ठीक है, वो डिस्प्ले। तो हमें क्या करना है, हाईलाइट को भी मेंटेन करना है। हाईलाइट से क्या है कि जो मैंने बात बोली थी डिस्प्ले की,
कि आप सामान को बाहर रखते हो। आपने लिख तो दिया कि आप ये हो, आप वो हो, आप इतने लोगों की मदद करते हो, पर लोगों को कहीं न कहीं सबूत चाहिए। लोगों को चलते-फिरते सबूत चाहिए। जैसे दुकान में क्या होता है कि आप दुकान का शटर उठा के रोज़ क्या करते हो, सामान डिस्प्ले में लगाते हो, रोज़ लगाते हो, रोज़ बाहर रखते हो, जब दुकान बंद करने जाते हो फिर अंदर रखते हो, फिर जब दुकान खोलते हो फिर बाहर रोज़ बाहर करते हो। तो उससे लोगों को क्या पता चलता है कि आप वाक़ई में एक्टिव हो और आप दुकान रोज़ खोलते हो और आपके यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। सेम हमारा हाइलाइट भी यही प्रे करता है कि इतने दिनों में हमने हाइलाइट से क्या शो किया कि हमने कितना कमाया, हमारे लोगों ने कितना कमाया, हमने अपनी लाइफ़ कितनी चेंज की, हम क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हमारे लिए प्रोफाइल में क्या बहुत ज़रूरी है, वो है हाइलाइट्स। तो वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी क्लीन एंड सेफ बैकग्राउंड। बिल्कुल साफ-सुथरी और सेफ बैकग्राउंड की होनी चाहिए। यूज़ लोगो ना टेस्ट। कोशिश करिए कि अपनी हाइलाइट में हमेशा लोगों से अट्रैक्ट करिए। कहते हैं ना अट्रैक्शन का ज़माना है और जो हाइलाइट्स हैं वो मिनिमम यूज़ करिए 4 और मैक्सिमम 12 से 15। क्या है हाइलाइट्स? क्या है वो डिस्प्ले में आपको प्रोफाइल से दिखा देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं ये देखिए, ये हाइलाइट्स हैं। डेली अर्निंग, ग्रोथ, टीम ग्रोथ, डिसीजन, अचीवमेंट, लर्निंग। अभी ये इसमें क्या है लोगो एडिट होने हैं क्योंकि ये मैंने प्रोफाइल बहुत दिन से एडिट नहीं की है। बाकी ये चीज़ें हो गई कि मैं डेली अर्निंग करता हूँ, ग्रोथ मेरी ग्रोथ क्या है, मैंने क्या-क्या ग्रोथ की अभी तक, टीम ग्रोथ, मेरे टीम में कितने लोग ग्रो कर रहे हैं। एक डिसीजन अगर आप लेते हो तो क्या होगा, अचीवमेंट मैंने अभी तक क्या-क्या अचीवमेंट ले रखी हैं। लर्निंग मैं क्या-क्या प्रोवाइड करता हूँ मीन्स उन्हें सिखाने का लर्निंग का पोर्शन है। मैंने सिस्टर की वेडिंग की, जयपुर एलडीपी अचीव की, असम एलडीपी हिट की, जैसलमेर एलडीपी हिट की, उदयपुर, अमृतसर वाटर पार्क, उज्जैन ट्रिप, होली मथुरा, जम्मू कटरा, इतना सब कुछ मैं अपनी लाइफ में एन्जॉय कर चुका हूँ खुद से। तो ये चीज़ें वो लोग क्या करते हैं सामने से आके देख लेते हैं। जैसे कि आप डेली अर्निंग में वॉच करोगे, मैंने ये पहला मेरा उदयपुर ट्रिप का ये वीडियो है, जो मैंने वहाँ पे सिंगल डे का 25,000 कमाया। इससे बंदे जज कर लेते हैं। ठीक है? ये देखो दूर से तो इससे लोग दूर से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, बंदा वाक़ई में कुछ कर रहा है। तो ये है एक रियल फैक्ट जो हम बोलते हैं सच। ठीक है? तो हाइलाइट हमें क्या करनी है, मेंटेन करनी है। अब ये हाइलाइट मेंटेन कैसे होती है, तो मैंने क्या बोला रोज़ शटर उठाना पड़ेगा। तो ये हाइलाइट उनकी ही बनती हैं, जो वाक़ई में स्टोरी लगाते हैं। तो स्टोरी लगाना एक शटर उठाने के बराबर है। अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल में एक्टिव हो, तो स्टोरी लगाना उन्हीं का सबूत है जो वाक़ई में एक्टिव होते हैं, वही स्टोरी लगाते हैं, जिन्हें बोलते हैं जिंदा लोग। प्रोफ़ाइल बना के चले गए, पता नहीं प्रोफ़ाइल कहाँ पड़ी है। तो जैसे ये डिस्प्ले की बात चल रही थी कि डिस्प्ले में रोज़ सामान बाहर करना पड़ता है, सेम स्टोरी लगाने के बाद ही हाइलाइट लगाने का ऑप्शन आता है। आप डायरेक्ट हाइलाइट नहीं लगा सकते। आपको हाइलाइट मेंटेन करने के लिए अपनी स्टोरियों में ये चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ें आप दिखाना चाहते हो अपनी हाइलाइट में, ठीक है? तो इसलिए मैंने वो बात बोली थी। अब हम चलते हैं स्पीड पोस्ट की तरफ, जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे लोगों तक हमें रीच दिलाता है, कि प्रोफ़ाइल बन गई, सब कुछ मेंटेन हो गया, अब हम नए-नए लोगों तक कैसे पहुँचे? तो वो है हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन पोस्टिंग करने का, ठीक है? उसके लिए क्या करना है सबसे ज़्यादा, हम क्या करते हैं दूसरे लोगों को शेयर करते हैं। कोशिश करिए अपनी प्रोफ़ाइल में आप खुद को प्रमोट करिए। अपनी खुद की ब्रांडिंग बनाइए छोटी, अच्छी, बुरी जैसी भी हो, पर आपकी होनी चाहिए। योर पर्सनल पिक, रोल आपके रील्स वीडियो, कुछ मिमिक्री वाले क्वाइट्स, कुछ वैल्यूएबल पोस्ट, कुछ ट्वीट जो मार्केट में ट्रेंडिंग प्रोफेशनल लोगों के हैं ट्वीट जो बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर कुछ लोगों को मतलब एक मैसेज देने के लिए है, तो आप वो ट्वीट वगैरह डाल सकते हो या कोई ऐसा पोस्ट अगर मान लीजिए मैंने कोई मैसेज दिया है, तो मेरा पोस्ट ये है कि एक मैसेज दे रहा है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर आप मेरा मैसेज डाल सकते हो। तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें करनी है अपनी प्रोफाइल में रेगुलर बेसिस पे और यही कर के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज 1 साल बाद के बाद वो नौबत है कि डेली 5 से 10 लोग खुद से व्हाट्सएप में आते हैं और पूछते हैं सर आप क्या करते हो? और हम उन्हें फ्री हुए तो रिप्लाई कर पाएँ, नहीं फ्री हुए तो ठीक है। और ये जो था ये वही हिंट था कि आपने जो मैंने बोला हाइलाइट वगैरह लगाने का। अब हम चलते हैं लास्ट और ये जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपके ज़िंदा होने का, आपके एक्टिव होने का, उसे बोलते हैं स्टोरी। जिसे बोलते हैं कि दुकान में आप माल 5,000 का भरो या 5 करोड़ का। अगर शटर उठाओगे तो ही दुकानदार में कोई सामान लेने आएगा, नहीं तो कोई आपके पीछे की दीवार तोड़ के सामान लेने नहीं आएगा। दीवार तोड़ के चोरी की जाती है, सामान नहीं खरीदा जाता। और आप चोरी कराना चाहते हो तो अलग बात है, पर सामान बेचना मतलब खुद को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो, तो आपको रोज़ क्या करना है, एक्टिव होके अपनी स्टोरी लगानी ज़रूरी है। स्टोरी मतलब क्या होता है? यूज़ 8 टू 10 स्टोरी डेली। डेली 8 से 10 स्टोरी लगाइए, आप हमारी प्रोफाइल देखिए, सैंडी सर की देखिए, क्या हम लोग रोज़ लगाते हैं। कम से कम जो भी स्टोरी लगाते हैं, हर 2-3 घंटे के अंदर 2 स्टोरी होनी चाहिए। बाकी ये फ़ॉर्मूला है बीएमआरपी फ़ॉर्मूला मोस्ट इम जो कहते हैं ना कि वेरी मोस्ट जो मतलब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि लोगों को एक अच्छा मैसेज दे।
रिस्पॉन्स दे, तो वो चीज होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी स्टोरी में क्या होना चाहिए, मेरा जो मानना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जगिए। पहले आप मॉर्निंग में क्या लगाइए कि मोटिवेशन वाला कोई डिटेल लगाइए। आप सैनी सर को हमेशा देखते होंगे मोटिवेशन का कुछ ना कुछ डालते हैं, आप मोटिवेशन का कुछ ना कुछ डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आज आपके यहाँ पे ट्रेनिंग क्या होने वाली है, उस ट्रेनिंग को प्रमोट करिए। उसके बाद आपने उस दिन कितनी अर्निंग की या आपकी टीम में कितनी अर्निंग की, वो प्रमोट करिए। कुछ नया आपके बिजनेस में ऐड हुआ है, कहीं आप नया कुछ करने वाले हो, लाइक मनाली जाने वाले हो या कोई नया मैट्रिक्स आने वाला है, आप वो प्रमोट करिए। और शाम को सोते समय तक जो हमारे इस बिजनेस में ग्रोथ आई है, लाइक मीटिंग हुई है, लाइक इन्फ्लुएंसिंग का कोई चीज आया है, आप वो शेयर करिए। ऑटोमेटिक आपकी स्टोरी मेंटेन हो जाएगी। उन्हीं में से जो डाटा आपको बेस्ट लगे उसको आप कहीं ना कहीं एक हाईलाइट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यही करके आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, यही मैं सन्नी सर की प्रोफाइल दिखाऊंगा। ये देखिए रील्स पोस्ट आप देख सकते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे इस पे काम करते हैं और रील पोस्ट डालते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है इस प्रोफाइल में, हर जगह मैं दिख रहा हूँ। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको भी करनी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज की मीटिंग में इतना ही था जो मैं आपको डिलीवर करने वाला था, बताने वाला था। जस्ट अ मिनट, 71 लोग बचे, बाकी लोग निकल लिए। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, सोशल मीडिया का ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जस्ट मेरे रूम ऑनर आ गए थे अभी। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीजों पे काम करना है। मैं डैम श्योर कह सकता हूँ, आपके पास आपके फैमिली मेंबर साथ नहीं दे रहे, आपके दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी साथ नहीं दे रहे हैं, बट अगर आप इन चीजों पे काम कर गए और जिस अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में बताया है उसकी बातों को फॉलो कर गए, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट विल बी यू। इस मार्केट में आप केवल पैसा नहीं कमा रहे होगे, आप धूम मचा रहे होगे। आपकी बहुत कुछ एक वैल्यूएबल लाइफ स्टाइल को लोग देख के, आपसे लोग चल के पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, हमें भी बताओ आप क्या करते हो। पर आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं सच में अपनी प्रोफाइल को इतना अट्रैक्टिव बनाना कि लोग चल के आए और बोले कि मुझे बताइए आप करते क्या हो। मुझे भी आपकी सर वीडियो बना है, मेरा कैमरा ऑन कर लो, कुछ टाइम दिया है प्लीज। नहीं सॉरी, मैं ऑन कर दूं तो फिर दिक्कत होगी, वॉइस को हो सकती है। ठीक है, तो गेट बंद कर दो, वॉइस आ रही है। ठीक है, तो 16-17 लोग हैं जो चाहते हैं कि सच में ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए कि लोग हमसे, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, बिजनेस का एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पार्ट टाइम में आए हो, मस्ती मजाक करने आए हो, तो ये आपकी लाइफ है। अगर एक छोटी सी रेडी खोल के आप बोलोगे कि आज दुकान नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे, 10 दिन बाद खोलेंगे, तो बिजनेस आपका कितना उठेगा आपको पता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसमें रेगुलरिटी नहीं दिखाते हो, आप पैशन नहीं दिखाते हो, हर वो चीज नहीं करते हो जो करनी चाहिए। आपको केवल एमबीए चाय वाले की एक लाइफ जर्नी पता है। आपको ये पता है उस बंदे ने 3 साल मैगी खा के निकाला है। एमबीए चाय वाला केवल चाय नहीं बनाता था, अपने लिए खुद के लिए मैगी भी बनाता था। पूरे 3 साल बंदे ने मैगी खा के गुजारा है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान बंद होने का टाइम 11-12 हो जाता था। उसे पता था कि 11-12 बजे दुकान बंद करके जब मैं घर की तरफ जाऊंगा, हॉस्टल तरफ जाऊंगा, वहां खाना नहीं मिलेगा। तो बंदा मैगी बनाता था और खा लेता था। समझे? आप लोगों को उसकी लाइफ जर्नी का पता है कि वो आज एमबीए चाय वाला है, उसने ये सब कर दिखाया। उसको पता है कि मेरा बिजनेस है, मैं इसको जितनी देर तक खोलूंगा उतना ज्यादा कस्टमर आएगा, मेरा उतना पैसा आएगा। इसलिए उसने अपने खाने के लिए 9 बजे दुकान नहीं बंद की कि 9 बजे तक हॉस्टल में खाना मिलेगा तो मैं 9 बजे तक खोलूंगा। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैगी बना बना के खाया और चाय भी पी। सोचो, तो ये चीजें आपको करनी है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, मैं आज जो भी हूँ, जहां भी हूँ, जितना आपको बोल पा रहा हूँ या जितना आप दहाड़ मार पा रहा हूँ, उसकी वजह है एक ब्रह्मास्त्र है, लोगों के दिमाग से खेलना। ये मत बताना कि अकाउंट में कितना है, अपनी लाइफ स्टाइल से बता देना कि आप वाकई में कितना कमा रहे हो और कितना उड़ा रहे हो। सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। जब मुझे मौका मिला था इस तरीके का प्रोफाइल बनाने का, तो मुझे पता है कितना बोला गया था बिजनेस के नाम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पूरे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बोला गया था, धीरेन्द्र जी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद 1 लाख कमाना भी पड़ेगा, तभी तुम अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। नहीं तो बंद कमरे में आप लोगों को बताते रहो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं वो दूंगा, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। मैंने उस चीज को फॉलो किया, उस टारगेट को हिट किया और आज डंके की चोट पे बोलता हूँ कि आज सिंगल डे का भी 3.5 लाख कमा के दिखाया और सिंगल मंथ का भी 4 लाख कमा के दिखाया, क्योंकि एक दिन हमने 1 लाख लगाया। तो आपको एक बहुत छोटा सा टारगेट देते हैं, मात्र और मात्र 30, 35 से 40 हजार का इन्वेस्टमेंट करके
आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए हमारे दिए हुए टारगेट पे मनाली आ जाइए। आपकी प्रोफाइल बिल्ड कराने की इसलिए गारंटी देते हैं। कैसे? जब हम गए थे 1 लाख का टारगेट हिट करके, कसम से आपसे बोलेंगे, आप मानोगे नहीं, हम अपलाइन को ब्लेम नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं मिला था। अपने पैसों से हम सब कुछ मैनेज कर रहे थे। पर आपको हम बता दें कि आपकी प्रोफाइल मेंटेन कराने के लिए जो लोग मनाली आएँगे, उनकी प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए आपके हाथ में आईफ़ोन भी होगा, मैटर नहीं करता आपने खरीदा कि नहीं खरीदा। आपके हाथ में मैकबुक भी होगा, मैटर नहीं करता आपने खरीदा नहीं खरीदा। आपके पास मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी की फीलिंग भी होगी, मैटर नहीं करता वो आपकी है नहीं है। अंडरस्टैंड? मैटर नहीं करता कि वो आपने खरीदी है। आपके पास प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए हमारी तरफ से आपको जो टूल्स मिलने वाले हैं, एक मनाली ट्रिप का जो आप विज़िट दिखाएँगे कि आप मनाली गए, पहला अट्रैक्शन, ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से गए। दूसरा प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए आप इस समय देख रहे होंगे, हमारी हर पोस्ट में आपको मैकबुक दिख रहा है। सैंडी सर की पोस्ट में, मोहित सर की पोस्ट में, मेरी पोस्ट में, आपको आईफ़ोन और मैकबुक ही दिख रहा है। दिख रहा है। ट्रस्ट मी, हम लोग इतने पागल इंसान हैं, जब उदयपुर जा रहे थे, कोई रोल नहीं था मैकबुक का, पर हमें पता था कि वहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो करना है। हमने केवल फोटो शूट के लिए मैकबुक खरीद लिया और मैकबुक साथ में लेके गए। पता है आपको? केवल फोटो शूट के लिए, केवल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने मैकबुक भी खरीदा। 1 दिन पहले खरीदा और मैकबुक लेके हम उदयपुर गए। सब लोगों ने मैकबुक के साथ फोटो वीडियो बनवाए और आज हम लोग दबा के प्रमोट कर रहे हैं और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैटर नहीं करता वो मोहित का मैकबुक है, राहुल जी का मैकबुक है, धीरेंद्र सर का है या सैंडी सर का है, पर सबके हाथों में है और हमारी प्रोफाइल में लोग हमें वॉच कर रहे हैं। वाओ यार! ये तो मैकबुक चला रहे हैं, ये तो आईफ़ोन चला रहे हैं। एक समय आएगा कि मर्सिडीज़ की फोटो भी डालेंगे और लोग बोलेंगे यार ये तो मर्सिडीज़ भी चला रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है नरेश सर की कार पे। एक वीडियो मैंने बनाई नरेश सर की कार पे, आपने देखा होगा, रील्स वायरल हो रही है कि लोग आपके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। तो उसमें एक रिप्लाई आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। उस वीडियो के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि नरेश सर की कार पे मैं जाके बैठ रहा हूँ। सोचो सैंडी सर की कार में मर्सिडीज़ में बैठूँगा मैं जाके, उस रील्स के ऊपर। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस चीज़ को फ़ील करना है। तो कितने लोग हैं जो सच में इस बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, बड़े-बड़े लीडरों को अपने साथ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्शन मार्केट को समझना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ़ॉर्मूले पे काम करना चाहते हैं, वो लोग रेज़ हैंड कर दें। लेकिन मुझे पता है, अभी ये रेज़ हैंड जाएँगे 40। लेकिन अभी मैं बोलूँगा उसके लिए आपके पास मात्र 5 दिन का टाइम बचा है। 5 दिन के अंदर आपको मनाली का टारगेट हिट करना है और वो टारगेट है आपको खुद पे, अपने बिज़नेस पे आज इन्वेस्टमेंट करना है 35 से 40 हज़ार का। कल वादा करता हूँ, आप भी सिंगल डे का 3 लाख 4 लाख कमा रहे होंगे, आप भी सिंगल डे का 40-50 लाख कमा रहे होंगे। ये इन्वेस्टमेंट आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड करेगा, लोगों के माइंड से भी खेलेगा, लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा। जो लोग फ़ॉलो-अप में वो चल के पेमेंट करने आएँगे या दूर हो जाएँगे और जिनको आप जाके मैसेज करोगे उस ट्रिप के बाद, वो खुद से आएँगे और बोलेंगे, "अच्छा बताओ क्या बिज़नेस है आपका?" इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज इतना कुछ प्रूफ़ दे सकते हो आप, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले लाख कमा लूँ, फिर लोग आएँगे, कुछ नहीं होगा। ये इंडिया है। ये इंडिया है, इंडिया में दिखावे का ज़माना है। यहाँ पे आप भले ही अरबपति, करोड़पति, खरबपति हो, लेकिन अगर आप धोखे से मार्केट में निकल गए भिखारी की ड्रेस में, फटे कपड़े पहन के, मिट्टी लगा के, आपको ब्रह्मांड का सबसे गरीब आदमी समझ के, जितने भी धक्के-मुक्के के तरीके होंगे, वो सारे मिल जाएँगे और जितनी गालियाँ होंगी, वो मिल जाएँगी। लाइक मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मैं फटे कपड़ों में हूँ और मैं लोगों का रास्ता रोक रहा हूँ। पता है मेरे से कौन क्या बोलेगा? एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ साइड। कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि जब मैं रास्ते से जा रहा होऊँगा, मैं फटे कपड़े पहन रखा होऊँगा, मेरे गंदे कपड़े होंगे और लोग मुझसे बोलेंगे बड़े प्यार से, "सर एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ साइड, प्लीज़ गिव मी साइड।" कितने लोगों को लग रहा है? हँसी किसको-किसको आ रही है? ये इंडिया है। पता है क्या बोलेंगे? "ओए! थोड़ा साइड हो जा। ओए! चल हट। तुझे दिखाई नहीं दे रहा पीछे इतने लोग आ रहे हैं? साइड होके नहीं चल पाता?" ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे। लेकिन मैं भले ही बहुत गरीब हूँ, बहुत ही गरीब बंदा हूँ, लेकिन मैं रेंट में कपड़े लेके आ जाता हूँ सैंडी सर के और सैंडी सर के कपड़े पहन के मैं बिल्कुल वेल मेंटेन होके बढ़िया कोट पैंट टाई में जा रहा हूँ और मैं दिक्कत कर रहा हूँ। पता है लोग क्या बोलेंगे? "एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ साइड देंगे? सर प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए बहुत सारे लोग पीछे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है।" इतने प्यार से बोलेंगे। ये इंडिया है। समझे? ये इंडिया है, मैं आज आपको बोल रहा हूँ। हाँ, दूसरा रोल ज़रूर अच्छा है कि अगर आप फटे-पुराने कपड़ों में एक जगह बैठ के अच्छा गाना गाने लगें, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। अगर फटे-पुराने कपड़ों में आप अच्छा डांस करने लगें, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। कैमरा निकाल लेंगे, अपना-अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे।
ये इंडिया है भाई। दो चीज कर दो, या तो उनको अट्रैक्ट कर लो और या फिर उनको अपने से इग्नोर करके हमारे पास भेज दो। हमारे पास लोग आ रहे हैं वो। अगर आपको नहीं पता है ना, आप सैंडी सर से पूछिएगा कभी। जितना भी बिजनेस हो रहा है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, एमएलएम इंडस्ट्रियों में, केवल और केवल दिखावा करके हो रहा है। इनकम 10,000 भी है तो लाइफ ऐसी दिखाने से लाख कमा रहे हैं। इनकम 10,000 भी कर रहे हैं तो ऐसे लाइफ दिखाने से लाख कमा रहे हैं वो लोग, और वो दिखा दिखा के पैसा आ रहा है। मैं गलत क्यों बोलूंगा यार, मैं प्रैक्टिकली बातें बोलूंगा, इंडिया है भाई। मैं इन चीजों को धक्का खा के बैठा हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने समय देखा है कि मैं क्यों सफल नहीं हो पाया वहां पे और लोग क्यों हो गए। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये मार्केट कहता है वो यही कहता है कि आप लोगों के माइंड से खेलो, उनके दिमाग से खेलो। आप भले ही फकीर हो लेकिन जब घर से निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलो। डकार ऐसी मारो कि पनीर खा के ही आए हो, भले ही घर में आप नमक रोटी खाई हो। ये इंडिया है भाई। अगर आप घर से बहुत खुश हो और बाहर रोते हुए निकलोगे ना तो लोग केवल मजे लेंगे। लेकिन अगर आप हंसते हुए निकलोगे तो पड़ोसी को इस चीज का दुख नहीं है कि उसके घर में कितनी दुख है, उसको इस चीज का दुख हो जाएगा कि तुम इतने खुशी क्यों हो। वो अपने दुख से दुखी नहीं होगा, वो तुम्हारे सुख से दुखी हो जाएगा कि तुम इतने सुखी क्यों हो। समझ गए? तो ये इंडिया है भाई। अगर नहीं इस चीज को समझ पाए तो फिर मैं कह सकता हूँ आप ब्लेम करते रहना सिस्टम को, ब्लेम करते रहना अपलाइन को, कुछ नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग से खेल गए तो मैं वादे के साथ कहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, 3 साल के धक्के खाने वाला इंसान कहता है कि मैंने बादाम खाए ना खाए हो लेकिन धक्के खाए हैं। और उस धक्के खाने वाले एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जो जो बंदा मनाली आ गया, आज की अर्निंग उठा लो अपनी, आज का अपना रिस्पॉन्स उठा लो, आज का कन्वर्जन उठा लो और मनाली आने के बाद का कन्वर्जन रेशियो उठा लेना। अगर ना हो तो मैं कह सकता हूँ जहां आप बोलोगे वहां मैं खड़ जाऊंगा और यही बात बोलूंगा। ठीक है? अदरवाइज आपकी मर्जी। 3,000 की आईडी लगा लो, जुड़ते रहो, जोड़ते रहो, जुड़ते रहो, जोड़ते रहो, टाइम स्पेंड करते रहो। मेरी आज भी सिंगल डे की अर्निंग 2,500-3,000 रुपए, कल भी थी, परसों भी होगी, नरसों भी होगी, मुझे रोज आ रहा है। ठीक है ना? तो समझदार बनिए। समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा सैंडी सर की मसड़ी जा रही है। मैं आज इतना ज्यादा दुखी हूँ आप लोगों से इस चीज को देख के कि आप लोग कभी भी इस चीज को फील नहीं करते हो। आज मैंने आपको दो चीज दिखा दूं, आप हंसोगे, आपको दिखना है? देख के मैं दिखाता हूँ आपको कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। आप लोगों को लगता है कि अचीवमेंट जिस दिन हमारे पास होगी ना, मैं उस दिन प्रमोशन करूंगा, मैं उस दिन लोगों को दिखाऊंगा। ओ, क्या हुआ? नेटवर्क हो गया? कुछ तो प्रॉब्लम हुई, मेरी स्क्रीन वो हो रही है। मैं रुक गया जस्ट। मोबाइल हो गया ना? पता नहीं क्या हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, अभी ओके है। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप लोगों को कभी भी प्राउड नहीं होता, इसी वजह से आप पीछे हो। अभी आज का रिस्पॉन्स है, देखना पड़ेगा, नाम तो मैं भूल रहा हूँ शायद। हम्म, शायद नाम याद आ जाए तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, नहीं, एफएलपी नवंबर। आज मुझे इतना प्राउड हुआ देख के कि कितने लोग खुश होते हैं अपने अपलाइनों को प्रमोट करके, अपलाइनों की लिंक प्रमोट करके। यार कहाँ पे है इतने तो मैसेज? हाँ, परी मैम है। आप इनको देखिए, ये परी मैम है, ये एफएलपी से है। इन्होंने मुझे हेलो किया, मैंने अपनी जो, इन्होंने प्राउड के साथ आज 3 लिंक मुझे भेजी हैं और उसके बाद अपना फॉरएवर का बिजनेस था। देखिए, मैंने गुड भी लिखा है। अगर मैं इनकी प्रोफाइल दिखाऊं तो आप प्रोफाइल देख लीजिए। आपके अपलाइनों के पास इतनी सारी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद आपको प्रमोशन करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए इस चंदे की प्लाइन, 661 पोस्ट के बाद 1,000 फैन फॉलोइंग। क्या है ऐसा खास? क्या है ऐसा खास इस प्रोफाइल में? फिर भी इस बंदे की प्रोफाइल को बिल्कुल प्राउड के साथ शेयर किया जाता है। लेकिन हमारे टीममेट्स चाहते तो बहुत बड़ा करना है, लेकिन जब बात आती है अपलाइन के प्रमोशन की, कि अपलाइन को देखिए, इनके प्रमोशन में 1755 पोस्ट हैं, 5,300 फॉलोअर हैं। क्या है इनकी प्रोफाइल में ऐसा खास? क्या आपको ऐसा दिख रहा है जो इनकी प्रोफाइल में लोगों को अट्रैक्ट करे? फिर भी इस इनकी प्रोफाइल को शेयर किया जाता है। वहीं पे जब हमारी प्रोफाइल बात आती है तो आपसे वो प्रोफाइलें शेयर नहीं होती। आपसे इन प्रोफाइलों से शेयर नहीं किया जा सकता और फिर आप बोलते हो सर बिजनेस नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं, एमएलएम में केवल यही चल रहा है। अपलाइन की अर्निंग, अपलाइन की लाइफ स्टाइल, वो मुझसे फोन में तक करी थी, सर मेरे पता है अपलाइन ने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है, सर पता है वो आज अपने सपनों से ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं। मतलब अपना कुछ भी नहीं, अपलाइन अपलाइन अपलाइन। और इस बिजनेस में अपलाइन से तो पैसा भी आता है, फिर भी हम अपलाइन का प्रमोशन करने के लिए रेडी नहीं है।
अपलायन से पैसा भी लेने के लिए रेडी है कि नॉन वर्किंग आ जाए। अपलायन ने नॉन वर्किंग भी नहीं दी, पर अपलायन का प्रमोशन नहीं करना चाहते। अपलायन से पैसा तब आता है जब अपलायन की टीम में ज्वाइनिंग आती है, पर हम क्या करते हैं, केवल खुद में परेशान है। अरे आपको, आपकी सोच 10,000 की है और आप 10,000 का प्रमोशन करोगे तो आपसे लाख वाले का छोड़ेंगे क्या? अरे कभी हम क्यों बोलते हैं थर्ड पार्टी करा के देखो। अरे हो सकता है एक बार थर्ड पार्टी कराओ, जब वो लोग अपने अपलायन को प्रमोट करके 30,000 की पेमेंट निकाल सकते हैं, आप 3,000 की पेमेंट नहीं निकाल सकते। बट आपसे क्या होता है, अपलायन का प्रमोशन नहीं होता, अपलायन की ब्रांडिंग बन जाएगी, अपलायन पॉपुलर हो जाएगा, अपलायन को ग्रो कर जाएगा, तो फिर मैं कह सकता हूँ आपका कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो शर्म करते हैं अपलायन को प्रमोट करने में, अपलायन की प्रोफाइल शेयर करने में। तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, आपकी लाइफ है, हमारा प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे हाथ-पैर जोड़ने नहीं आते। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं। आपका नुकसान ना हो, हम ये कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए कि वहाँ 30,000 की पेमेंटें निकल रही हैं या 3,000 पेमेंटें नहीं निकल रही, कुछ तो कमी है। हमारे अपलायन तो मर्सिडीज़ ले रहे हैं, वहाँ लोगों को 6-6 साल लग गए मर्सिडीज़ लेने में। फिर भी कहीं न कहीं कह सकता हूँ कि तो मैम आप शेयर करते हो तो रिज़ल्ट भी तो आ रहा है, आज आपकी 3 आईडियाँ लग भी तो चुकी हैं। इन्हीं पल्लवी मैम को लोगों ने जाके बोला था, मैम आपने इतना पैसा क्यों लगाया, आपकी टीम नहीं है। पल्लवी मैम ने एफएलपी वाला फ़ॉर्मूला फ़ॉलो किया, 3 जॉइनिंग हो चुकी है, चौथी जॉइनिंग का पेमेंट अब आने वाला है। अब जाके कोई पल्लवी मैम से बोले कि मैम आपको जॉइनिंग नहीं था, आपको पैसा कैसे आ रहा है? ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग समझ नहीं सकते और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कथा तो हम सुना सकते हैं, पर जितनी कथा सुना रहे अगर उतने पे ही काम कर लो, उतना ही आपको ग्रोथ के लिए बहुत है। आपको लगता है कुछ और बताया जाए, कुछ और दिया जाए, आज मॉर्निंग बूस्टर नहीं हुआ, आज ही जॉइनिंग नहीं हुई। कल 2 दिन मॉर्निंग बूस्टर हुआ, दोनों दिन 8-8 9-9 जॉइनिंगें आ गई। आज ऐसा क्या हो गया? आज रेस्ट डे था, आज सोने का दिन था, आज सोया जाए, रेस्ट कर लिया जाए, बहुत पैसा आ गया है। आज हम आईडी चेक कर रहे थे, कोई जॉइनिंग ही नहीं है। किसी टीम से कोई जॉइनिंग नहीं आई, सब लोग सो रहे हो मज़े से। तो देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही था और मैं जो बताना चाह रहा था कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कल का टॉपिक हमारा इसी पे होने वाला है, ब्रांडिंग। सोशल मीडिया ब्रांडिंग का टॉपिक है, कल सुबह 10 बजे। जो लोग आएँगे, उनको हम ब्रांडिंग के ऊपर प्रेज़ करेंगे, ब्रांडिंग करने का तरीके बताएँगे, कंटेंट बताएँगे, कैसे क्या करना है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, कैसे आप भी कैमरा फेस कर सकते हो। पहला वीडियो खराब हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपसे बोलेंगे कि आप वीडियो कहाँ से बनाते हो? आपका ही वीडियो लोग आपका शेयर करेंगे आपके इंस्टा स्टोरी में। ये ज़रूर एक दिन आएगा। ठीक है? तो कल का सेशन हमारा इस पे होने वाला है और टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और टाइम भी हो चुका है। मैं देखना चाहूँगा अपने कोर्स पार्टनर 64 लोग अभी बने हुए हैं। नीलम मैम है, मोहित मैम सर हैं। तो नीलम मैम अगर आप अवेलेबल हो तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं और मीटिंग को क्लोज़ कर सकते हैं। ओके, ओके। तो गाइज़ आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था और काफ़ी नॉलेजेबल था। आप लोगों को भी सारा चीज़ क्लियर होगा। तो गाइज़ यही बात होती है कि जो चीज़ें बताई जाती है ना, अपना दिमाग मत लगाओ, जो चीज़ें बताता है ना अपलाइन उसको फ़ॉलो करो, डेफ़िनिटली ग्रो करोगे। मैं अपनी बात बता